भगवान की जय हो। शीश नवा अरहत को सिद्धन करो प्रणाम। उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। कंचन थाल सजाए के करवारती आजा। मन मंदिर में ज्योति जले मेरा जीवन सफल हो जा। बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। मंगल आरती कीजे यही विधि मंगल आरती कीजे। पंच परम पद भज सुख लीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं। पहली आरती श्री जिने राजा पहली आरती श्री जिने राजा। भवि नदी पार उतार जिहाजा भवि नदी पार उतार जिहाजा। दूसरी आरती सिद्धन केरी दूसरी आरती से धन चीरी। सुमिरन करत मिटे भव फेरी सुमिरन करत मिटे भव फेरी। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। हाजी बाबा हो बाबा प्यारे बाबा रे बाबा हे बाबा रे बाबा प्यारे बाबा हो बाबा। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा ओ तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा। तीजी आरती सूर्य मुनिंदा आरती सूर्य मुनिंदा। जन्म मरण दुख दूर करिंदा। जन्म मरण दुख दूर करिंदा। चौथी आरती श्री उपझाया ज्योति आरती श्री उपझाया। दर्शन देखत पाप पलाया। दर्शन देखत पाप पलाया। तोई बिरिया जी बाबा तोई बिरिया दोई बिरिया जी बाबा दोई बिरिया। तोई बिरिया जी बाबा तोई बिरिया करे भगत हो आरती बाबा दोई बिरिया। कर
सुखदानी ध्यानत करत मोक्ष सुखयानी तोई बिरिया जी बाबा तोई बिरिया दोई वीरिया जी बाबा दोई वीरिया भरत भगत तेरी आरती बाबा तोई बिरिया हे करत भगत तेरी आरती बाबा दोई वीरिया झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के कुंडल पोरा के बड़े बाबा की आरती करो झूम झूम के कुंडल पोरा के बड़े बाबा भारत करो झूम झूम के झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के कुंडल पोरा के बड़े बाबा की आरती करो झूम झूम के कुंडल पोरा के बड़े बाबा मैं आरती करूं झूम झूम के सातवीं आरती श्री जिन बाड़ी साथ में आयत श्री जिनवाणी साबक बंदो आनंदकारी दावत वल्लभ दानी संध्या करके आरती कीजे संध्या करके आरती की जय अपनो जन्म सफल कर लीजे अपनो जन्म सफल कर लीजय झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के ये झूम झूम के जी बाबा झूम झूम के कुंडल पोरा के बड़े बाबा की आरती करो झूम झूम के ये कुंडल पोरा के बड़े बाबा मैं आरत करूं झूम झूम के आठवीं आरती बाहुबली स्वामी तुम्ही आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या भय मोक्षगामी ये करे तपस्या भय मोक्षदानी आरती करो संवेद शिखर की आरती करो ब्रह्मेद शिखर की सिद्धि क्षेत्र गिरनार गिरी की चेत गिरनार गिरी की सोने का दीप कपूर की बातें कौन का दीप कपूर की बातें जगमग ज्योत जले दिन राते जगमग ज्योत जगे दिन राते जो कोई आरती करे करावे जो कोई आरती करे करावे तो नर नारी अमर पद पावे जो नर नार बदन पावे और ये जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो और जय जयकार बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा प्यारे बाबा रे बाबा रे बाबा रे बाबा प्यारे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा प्यारे बाबा रे बाबा बाबा रे बाबा प्यारे बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो रही जय जयकार बाबा रे बाबा तेरी हो जय जयकार बाबा रे बाबा जी बाजे गोंगेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे चम 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 बाजे घुमेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो जी बाजे गोंगेरो हाथों में दीपक लेके आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो देवा प्रभु जय जिनि बर देवा शांति विधाता
सब सुखी दाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देवा, जय जिनेवर देवा, स्वामी जय जिनेवर देवा। शांति विदाता सुख दाता शांतिनाथ देवा। ओम जय जिनेवर देवा। मेरा देवी धन्य जगत में जिस ओर आन बसे, प्रभु जिस ओर आन बसे। बेस सैन कुल नभ में, बेस सैन सैन कुल नभ में पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनेवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी जेठ मास की आनंद कर तारी, हे प्रभु आनंद कर तारी। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव, हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव। राज रजे बारी। ओम जय जिनेवर देवा। बालकाल की लीला अद्भुत सुर मन भाई, प्रभु अद्भुत सुर मन भाई। न्याय नीत से राज कियो चिर, न्याय नीति से राज कियो नित। सबको सुखदाई। ओम जय जिनेवर देवा। पंचमी चक्र काम द्वादशमं सोलम तीर्थंकर, प्रभु सोलम तीर्थंकर। त्रैपदधारी तुमहि मुरारी, त्रयपदधारी तुमहि मुरारी। ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनेवर देवा। भवितन भोग समझ चढ़े भंगुर मुनि व्रत धारिणिये, हे बाबा मुनि व्रत धारिणिये। सतखंड नौ निधि रतन चतुर्दशी, सतखंड नौ निधि रतन दस। तृण व्रत छोड़ दिए। ओम जय जिनेवर देवा। तो कर तप कर करमिन बारे केवल ज्ञान लहा, हे प्रभु केवल ज्ञान लहो। ते उपदेश भविक जन बोधे, हे उपदेश भव के जन बोधे। यही उपकार किया। ओम जय जिनेवर देवा। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा, सब जग शांति करो। बाबा सब जग शांति
बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। पारस देवा प्रभु जय पारस देवा, जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, सुर नर मुनि जन तुम चरणन की, करते नित सेवा। ओम जय पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। पौष बदी 11 काशी में आनंद अति भारी, स्वामी आनंद अति भारी। अश्वसेन बाबा माता के ओर लीनो अवतारी, प्रभु लीनो अवतारी। ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा। श्यामी बरण नवि हंस काय पग उरग लखन सोहे, स्वामी उरग लखन सोहे। तुरकत अति अनुपम पट भूषण सबका मन मोहे। ओम जय पारस देवा स्वामी जय पारस देवा। प्रभु जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। पारस देवा प्रभु जय पारस देवा। जलते देख नाग नागिनी को मंद न विकार दिया, स्वामी मंद न विकार दिया। हरा कमट का मान ज्ञान का भानु प्रकाश किया। ओम जय
जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा, ओम जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा, प्रभु जय पारस देवा। बोली पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। 10 लक्षण पर्व महान, आज थारी आरती उतारो। 10 लक्षण पर्व महान, आज थारी आरती उतारो। आरती उतारो थारी आरती उतारो, आरती उतारो तारी आरती उतारो, आरती उतारो थारी आरती उतारो, आरती उतारो तारी आरती उतारो। 10 लकी चढ़े 10 लकी चढ़े पर्व महान, आज थारे आरती उतारो। 10 लकी चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। धर्मों की बेला आई, 10 धर्मों की बेला आई, घर घर मंगल ज्योति जलाई, घर घर मंगल ज्योति जगाई, घर घर मंगल ज्योति जलाई, घर घर मंगल ज्योति जगाई। तेरी होती है तेरी होती है तेरी होती है जय जयकार। आज तारे आरती उतारो, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो। कंचन थाल सजा कर लाए, कंचन अरे सजा कर लाए, कंचन थाल सजा कर लाए, कंचन थाल सजा कर लाए। आरती गाऊं मन हर्षाऊं, आरती गाऊं मन हर्षाऊं। तेरी होती है तेरी होती है तेरी होती है जय जयकार। आज तारे आरती उतारो, तेरी होती है जय जयकार। आज तारी आरती उतारो। 10 लकी चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। 10 लकी चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। 10 लकी चढ़े पर्व महान, आज तारी आरती उतारो। वैसे आज यहाँ पर जिनवानी का रसपान कर रहा हूँ, करा रहा हूँ। कहते हैं कि उत्तम 10 लक्षण प्रारंभ हुए और धीरे धीरे समाप्ति की ओर आ गए। कहते हैं जिसकी शुरुआत होती है उसका खत्म भी जोड़ा है। जो आएगा संसार में वो जाएगा, निश्चित जाएगा। कितने ही उपाय कर लीजिए, उसे बचाने के साधन कर लीजिए,
लेकिन जो आया है उसे जाना निश्चित। तीर्थंकर भी आए तो उन्हें भी जाना होगा। दुर्योधन की माता ने दुर्योधन को जीवित रखने के लिए अपनी सारी तपस्या का पूर्ण निवारण किया और कहा कि बेटा जैसे तेरा जन्म हुआ था एक बार गंगा में स्नान करके मेरे पास आ जा, मैं अपनी दृष्टि खोलूंगी और तेरे शरीर को पत्थर ब्रज नहीं बना दूंगी। माता की ममता अलग ही होती है, जबकि उस माता को पता था कि तेरे 100 पुत्र तो नरक में चले गए, कि एक पुत्र को तो बचा लूं। जब वो ब्रज में ही बनने के लिए कि मैं जीवित रहूंगा, मेरा शरीर ब्रज का बन जाएगा, तब उसने जैसे ही वस्त्र उतार कर और गंगा में स्नान करके आ रहा था, कृष्ण जी आ गए बीच में। बोले कहाँ जा रहा है? बोले माता के सामने ब्रज में ही होने जा रहा हूँ। बोले शर्म नहीं आती इस उम्र में, इतनी बड़ी उम्र में तुम माता के सामने इस अवस्था में जाओगे? माता ने कहा है, अरे माता तो कहती है लेकिन तुझे तो कुछ सोचना चाहिए। तो क्या कहूं? माता ने कहा कि वस्त्र नहीं पहन के आना। कोई बात नहीं, माता की भी बात मान ले और मेरी भी मान ले। बोले क्या? कि पत्ते लपेट ले उस स्थान पे, क्योंकि उसे कृष्ण को मालूम था कि इसका शरीर ब्रज में ही हो गया तो ये तो अमर हो जाएगा और जाना तो सबको है, कौन बचा? तो उसने पत्ते बांधे और माता के सामने जैसे ही गया और माता ने अपनी दृष्टि उस पर डाली तो माता ने फिर कहा बेटा तूने ये क्या कर लिया? तेरा शरीर यहीं से कच्चा रह गया बस, और पूरे शरीर पे। तो उसने कहा माता कोई बात नहीं, क्योंकि गदा युद्ध में ऐसी रीति है कि गदा युद्ध जंगा से नीचे वार नहीं होता, लेकिन उसका भी मरण जंगा टूट कर ही हुआ। तो जो आया उसे जाना निश्चित है। हमने कितने उत्तम आकिंचन बनाए, उत्तम क्षमा बनाई और मनाते आ रहे हैं बचपन से, और जब लोग जीवन रहेगा मनाते ही रहेंगे। और ये भी जैन कुल में ही मनाना संभव है, और किसी कुल में उत्तम क्षमा का कोई उल्लेख नहीं मिलता। या मिलता है बताओ? किसी धर्म में नहीं है। और मोक्ष की यदि प्रगति है, मोक्ष जाने का नियम बताया है आचार्य भगवंतों ने, तो दिगंबर अवस्था में बताया है, और दिगंबर अवस्था श्री जैन कुल में ही होती है। तो आकिंचन धर्म में क्या कहा? आकिंचन का मतलब है परिग्रह करना। परिग्रह तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं कि परिग्रह ना करे, लेकिन परिग्रह को छोड़ना ही आकिंचन बताया है। कहते हैं कि जो परिग्रह को छोड़ता है वो एक दिन क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। एक बार एक साधु तपस्या में लीन थे। इन भक्त उनके पास गया और कहा महाराज मैं चाहता हूं कि आप इस झोपड़ी में रहते हो, इस झोपड़ी में तपस्या करते हो, आपको यहाँ पर दिक्कत भी होती होगी, आप 2-4 रोज मेरे घर चले, मेरे महल में चले, मेरे राज्य में चले, मेरे घर में चले। मुनिराज बोले भैया वहां तो बदबू आती है तेरे महल में। बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो? मेरे घर में बदबू का काम नहीं है महाराज। महाराज जी उठे चल दिए, जाकर बोले महाराज बोले कि मुझे बदबू आ रही है, जल्दी चल यहाँ से। बोला महाराज क्या बात करते हो? अभी तो मैंने अच्छी तरह धुलवाया है पूरा मकान, पूरा घर धुलवा दिया। भैया शोर नहीं है, कौन शोर कर रहे हैं? बेटा शोर नीचे करो आगे। तब मुनिराज चले गए। उसने फिर अपने घर को खूब अच्छे से धुलवाया, खूब।
इत्र वित्र लगाए, लेकिन फिर मुनिराज को बुला के लाया। मुनिराज ने फिर बदबू बताई कि यहाँ बदबू आ रही है। बोला महाराज क्या बात कर रहे हो? अपनी पत्नी को बुलाया कि बदबू आ रही है? बोले नहीं। बच्चों को बुलाया, बदबू आ रही है? बोले नहीं। तो मुनिराज उसका हाथ पकड़ के चल दिया। चलते हुए गंदी बस्ती में पहुंच गए, जहां पर बहुत बदबू आ रही थी। तब वो सेठ जी बोले कि महाराज कहाँ ले आए? यहाँ तो बहुत बदबू आ रही है। बोले बदबू आ रही है? बोले हाँ महाराज। तो वहां पर जो लोग रह रहे थे, एक को बुलाया, पूछा भैया बदबू आई? बोला नहीं। दूसरे को बुलाया, बोले बदबू आई? बोले नहीं। महाराज मेरी समझ में नहीं आया तुम्हारी बात क्या है? कहने जो जहां रहता है उसे वहां पर बदबू नहीं आती। उसी प्रकार आचार्य कह रहे हैं, आगम कह रहा है कि हम रच पच गए हैं, हमने आकिंचन का इतना परिग्रह कर लिया, हमें वो अच्छा लगता है, हमें वो बुरा नहीं लगता। यदि बुरा लगे तो हम छोड़ दें, लेकिन हमें बुरा नहीं लग रहा है। हमें बुरा तो दूसरों का तो लग रहा है, दूसरों को तो हम बुरा कह सकते हैं, लेकिन अपने को हम अच्छा ही बताते हैं। जैसे एक बात आती है ना कि एक राजा थे, राजा ने मंत्री का अपराध सुना और कहा कि इसकी नाक काट दी जाए। ए बच्चों, कितनी बार कहते हैं भैया ऊपर आधा घंटा मिलता है, नाक काट दी जाए। क्या हुआ? हाथ तैयार हो तो नीचे तैयार हो ना, शोर मत मचाओ बच्चों। मंत्री बोला महाराज मुझे अंधा मत बनाइए, मैं अंधा हो जाऊंगा। महाराज बोले मैं तेरी नाक कटवा रहा हूं, अंधा कैसे हो जाएगा तू? बोले महाराज मैं अंधा हो जाऊंगा, नाक मत कटवाइए मेरी। क्योंकि नाक कटने के बाद अंधा कोई होता है? नहीं होता ना, होता है। यही तो हमारी सोच है। क्योंकि उसे आंखों से दिखाई कम देता था, उसने चश्मा बनवा रखा था। बोले महाराज चश्मा कहाँ टेकूंगा, मैं तो अंधा भी हो जाऊंगा, नाक भी चली जाएगी महाराज। लेकिन महाराज ने कहा नाक तो कटेगी, मैंने जो कह दिया बुलाया गया, किसको? जो नाक काटे, उसकी नाक कटवा दी गई। राजा था और उसको दर्द हो रहा था, लेकिन दर्द को सहन करते करते वो हंसने लगा, इतना हंसने लगा। महाराज ने पूछा तुझे हंस क्यों रहा? तुझे तो दर्द होना चाहिए, तेरी नाक कटवा दी मैंने। बोले महाराज बड़ी कृपा की आपने, आज तक मैं समझ रहा था कुछ और, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि से मुझे तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही दिखाई दे रहे हैं महाराज। क्या? हाँ महाराज, मुझे तो ब्राह्मण भी दिखाई दे रहे हैं, विष्णु महेश तीनों दिखाई दे रहे हैं। ये नाक ही बीच में आ रही थी महाराज, आपकी अच्छी कृपा दृष्टि मुझ पर हो। समझ में आई ना? कर गए। सब यही कहने लगे जैसे बड़े मंत्री को दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रभु आज तो आपने कृपा दृष्टि सब पर ही कर दी। अब राजा ने सोचा मैं भी देखूं, लालच बहुत बुरी बला, इस लालच के कारण ही हम फंसते हैं। राजा ने सोचा मैं भी ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन करूंगा। अब उसने क्या किया, जैसे कहा मेरी भी नाक काटो, अब उसकी भी नाक कट गई। तो बड़ा मंत्री बोला जिसकी पहले आंखें कटी थी, नाक कटी थी, बोला महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाई दिए? बोले जैसे तुझे दिखाई दिए ऐसे मुझे भी। समझ में आई क्यों कटवाई उसने सबकी? कि मैं ही क्यों नक्कटा कहलाऊं, पूरे राज्य को नक्कटा बना दूंगा। ऐसे आचार्य जी कह रहे हैं, मुनिराज कह रहे हैं। समझने का प्रयास करना कि मैं मुनि बना हूं, मैंने आकिंचन धर्म का पालन किया है, मैं तुम्हें भी मुनि बनाना चाहता हूं। मुनि नहीं बन सकते, आज्ञा नहीं बन सकते, तो कम से कम आकिंचन धर्म का तो पालन कर सकते। यदि आकिंचन धर्म का पालन नहीं किया तो मनुष्य योनि को कैसे सफल करोगे? एक छोटी सी बात और याद आ गई कि एक बूढ़ी अम्मा थी, रोजाना मंदिर जाती थी, शिव मंदिर। वहां से उठाई गई कहानी।
रोज शिव मंदिर जाती और शिव जी से कहती, हे शिव जी तुझे शर्म लिहाज तो आती नहीं, मैं रोज तेरे मंदिर आती हूँ और मेरी जो बहू है उसके बच्चा हुआ नहीं, मैंने पोते का मुख देखा नहीं, तो कम से कम मुझे पोते का मुख तो देखने को मिल जाए। जैसे कहते हैं ना कि जिस समय सृष्टि की रचना हुई तो सबसे पहले किसे उतारना चाहा? कुत्ते को। सृष्टि ने एक कहावत में आते हैं हम लोग, तो उन्होंने कहा कुत्ते को कि मैं तुझे 40 वर्ष की आयु देके पृथ्वी पे भेज रहे हैं, तू कार्य करना। बोला भगवान क्या कर रहे हो? 40 वर्ष की आयु। बोले फिर आधी कर दो भगवान। आधी कर दी गई। उसके बाद उल्लू का नंबर आया। उल्लू को भी 40 वर्ष की आयु देनी चाहिए। उल्लू ने कहा भगवान जितनी कुत्ते को दी इतनी दे दो भगवान। उसे भी दे दी गई। अब आया गधे का नंबर। गधे का नंबर आया तो गधे को कहा तुझे 40 वर्ष की आयु दे रहे। बोले महाराज क्या कर रहे हो? 40 वर्ष बोझा ढोते ढोते तो क्या कहूं 20 वर्ष ही दे दो। अब आया मनुष्य का नंबर। मनुष्य से कहा तुझे 40 वर्ष की आयु दे के भेज रहा हूं, अपना जीवन यापन करना। बोले प्रभु क्या कर रहे हो? बोले क्यों? 40 वर्ष में तो शादी नहीं हो पाई और हो भी गई तो बच्चे बड़े ना हो पाए, कैसे बात बनेगी? बोले भैया मेरे पास 20 वर्ष की आयु गधे की है। बोले वही दे दो, कोई बात नहीं दे दो। अब बोला चलो अब तेरी आयु कितनी हो गई? 60 वर्ष की हो गई। बोले भगवान कुछ और तो विचार कर लो। बोले क्या करूं अब? बोले भगवान 60 वर्ष की आयु मिल रही है और उसमें बच्चे बड़े ना हुए, बच्चों की शादी नहीं, मैंने बहू का मुख कैसे देखूंगा? बोले यार उल्लू की है। बोले दे दो। उल्लू की भी ले ली। फिर कहा कि भगवान देखो 80 वर्ष की आयु हुई है लेकिन थोड़ी लग रही है। बोले फिर? बोले भगवान जो किसकी है? कुत्ते की है, वो भी दे दो ना, वही क्या यहाँ पड़ी पड़ी रहेगी। भगवान ने दे दी और वो पृथ्वी पे आया। हालत आप देख रहे हैं, 40 वर्ष की अवस्था में तो खूब मौज मस्ती करता है और उसके बाद में गधे का रूप धारण करता है। कैसे करता है पता है? बहू रानी क्या, ए बच्चों थोड़ी देर बाद तुम्हारा ही कार्यक्रम होगा। बहू रानी कहती है पापा जी बच्चा स्कूल गया है, पोता उसे ले आओ। बस्ता बूढ़े बाबा लटका के आ रहे हैं। पापा जी हाँ बेटा वो सब्जी खत्म होगी तो सब्जी ले आओ। और फिर कौन सा काम करता है? उल्लू की तरह देखता रहता है और फिर दरवाजे पे पहरेदार बन के बैठ जाता है कुत्ते की तरह। यही आज हमारी। अब भगवान शिव जी ने उसकी सुन ली भैया और उसके जो है ना एक पोता हो गया। पोता भी ऐसा ही हुआ, दुबला सा पतला सा पिलपिला सा। अब क्या हुआ? फिर आई भगवान के दरबार में, फिर बोली शिव जी हे प्रभु तुझे शर्म लिहाज तो है नहीं, थोड़ी बहुत आई थी वो भी ऐसी आई कि पिलपिला सा पोता भी दिया तो कमजोर सा और दुबला पतला सा। तो आवाज पीछे से आई जैसे तूने फल चढ़ाए थे ऐसा ही फल तुझे मिलेगा, ध्यान रख लेना। जैसे फल तुम चढ़ाओगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेगा, जैसा फल तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। सोते को जगाया जा सकता है। आचार्य जी कह रहे हैं कोई गहरी निद्रा में सोया हो कुंभकर्ण की तरह उसे तो जगाना मुश्किल है, उसे जगाया जा सकता है। लेकिन जो नाटक कर रहा हो सोने का, अरे बेटा उठ जा, अरे बेटा उठ जा, सुबह अभिषेक का समय हो गया, उठ जा। कोई माता कहती है कि बेटा जी अभिषेक में चला जा, कहती हो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उसे जगाओ कि बेटा अभिषेक में चला जा, क्योंकि यही काम आएगा। हमारी माता जी ने भी हमें
सुइयां लगा लगे कि छोटे बच्चे आते हैं, तुम नहीं जाते, तुम भी चले जाओ, अभिषेक में जाओ। लेकिन वही आएगा अभिषेक में जो बच्चा माँ के कहीं पे मानेगा और उसका पुण्य उदय आया हुआ होगा। बंधुओं, हम बार बार एक ही बात कहते हैं, आकिंचन क्या है, तो इस बात का ध्यान कर लो। आकिंचन के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। उत्तम त्याग कहता है कि मैं आया हूं, तूने त्याग कर दिया, अब आकिंचन आ गया हूं, तो आकिंचन यदि तेरे जीवन में आ गया तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि ब्रह्मचर्य को 10वें स्थान पर रखा है। कल ब्रह्मचर्य की बात करेंगे। एक गरीब श्रावक था, बड़ा परेशान था। माँ ने कहा, बेटा तू एक काम कर कि किसी मुनिराज के पास जाकर अपने दुखों का वर्णन पूछ के आ कि मेरे दुख कब समाप्त होंगे। बेटे ने माँ की आज्ञा मानी, चल दिया। जाते हुए रास्ते में उसे रात हो गई तो एक घर का दरवाजा खटखटाया। सेठानी रहती थी। सेठानी ने पूछा, बेटा क्या बात है? कि मुझे हस्तिनापुर में जाना है, वहां में निमित्त ज्ञानी मुनिराज हैं और उनसे पूछ के आना है कि मेरे दुखों का कब सुख में बदलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, चल दिया। सुबह जब चलने लगा तो सेठानी ने कहा, बेटा एक बात पूछ के आना। जब तुम अपनी बात पूछो क्या कि मेरी बेटी बोलती नहीं है, ये बोलेगी नहीं बोलेगी। चल दिया। ऐसे ही एक कथा और आती है इसी पर। अतः नाटक का समय हो गया इनके। एक दो युवा, एक बार की बात है, दो युवा, प्रधान जी, दो युवा समोसन विपलाचल पर्वत पे आया था। तो दोनों युवा ने विचार किया कि हम पूछ के आते हैं प्रभु महावीर से कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी या नहीं होगी। दोनों चल दिए। जाते हुए रास्ते में उन्हें एक मुनिराज बैठे मिले। मुनिराज के दर्शन किए और दर्शन करके जब चलने लगे, मुनिराज ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले, मुनिराज हम भगवान महावीर के समर्शन पे पानी में आया कि मोक्ष तो होगा, लेकिन जिस पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, जितने उसमें पत्ते हैं उतने भव उनके बाकी है। समझ लेने का प्रयास करना। आचार्य भगवान हमें यही समझा रहे हैं। तब दोनों युवा फूल गए, कहते हैं ना खुशी में, कि हमारे तो 3 भाव और मुनिराज जो तपस्या करे उनके इतने भाव। और जब वापसी आए, मुनिराज वहीं पे बैठे थे। मुनिराज ने नमस्कार किया। मुनिराज ने पूछा, भैया पूछ के आए हो? हाँ, क्या बताया? भगवान मत पूछो। बोले, बताओ तो सही कि हमारे तो 3 भाव बताए। कितने भाव? 3 भाव। और मेरे? प्रभु तुम मत पूछो मुनिराज। बोले, नहीं बताओ। प्रभु की जो बात कही है वो मुझे बता दो। बोले, सुनो, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, जितने इसमें पत्ते हैं उतने भाव आपके बाकी है। वो किस पेड़ के नीचे बैठे थे मालूम है? किसको मालूम? इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। और कोई पता लग गया ना? ध्यान रख लेना। इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे और आचार्य जी बताते हैं कि सबसे ज्यादा पत्ते इमली के पेड़ में होते। अब बताओ, मुनिराज दुखी मानेंगे खुशी मानेंगे? वे खुशी हो गए, हंसने लगे। तब दोनों युवक कहने लगे, आप हंस रहे हो, आपके इतने भाव बाकी हैं, हमारे तो 3 ही भाव बाकी हैं। बोले, मोक्ष तो जाऊंगा ना। क्या मन की बात कही कि मैं मोक्ष तो जाऊंगा ना। अब दोनों युवा चले गए। उधर मुनिराज ने, उनका मन हुआ
और मन समय बीतता गया, काल समय बीतता चला गया। कुछ दिन बाद में उन दोनों युवक के मन में फिर विचार जागृत हुआ कि प्रभु से पूछते तो आए कि वो कहाँ हैं। देखो दूसरों की चिंता में बहुत लगी रहती है ना, अपनी नहीं, हमारा एक भी भाव बाकी नहीं कटा। तब मुनिराज वो दोनों युवा फिर चल दिए और जाकर उन्होंने फिर समोसन में पूछा कि प्रभु वो मुनिराज की क्या हाल है, कहाँ है मुनिराज? पता है ना क्या हुआ था? तब प्रभु की वाणी में आया कि वे तो आने वाले हैं और अभी उन्हें अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और फिर वो मोक्ष चले जाएंगे। समझ में आई? क्या कारण है? कैसे कटे पता है? बता है? निरोध में। क्यों? निरोध में क्या है? हाँ, निरोध के अंदर जहां से आप निकल के आए हो, एक श्वास बेटा, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होता है और निरोध भी 2 हैं, ध्यान रख लेना। क्यों जी? 2 है ना? एक नित्य निरोध है, हाँ ध्यान रख लेना। उन्होंने सारे कर्म अपने भव वहां पर काट दिए, फिर स्वर्ग गए, फिर मनुष्य पर्याय में आए, माता के गर्भ में आए और फिर मुनि बने और फिर मोक्ष चले गए। उनके 3 भव नहीं कटे और उन्होंने इतने भव काट लिए। तो बंधुओं, यदि तुम्हारे अंदर श्रद्धा है, आकिंचन नहीं है, तो मैं बता रहा था, तो सेठानी बोली कि मेरी भी बात पूछ के आना कि मेरे क्या है, पुत्री बोलेगी या नहीं बोलेगी। चल दिया, आगे गए, किसे मालूम है जवाब भी मोती बने। पहले क्या था, शिखर जी की यात्रा इतनी आसान नहीं थी जितनी आसान आज हो गई है। पहले कोई नगर का सेठ हुआ करता था, कोई गांव का सेठ हुआ करता था, वो पूरे 5-7 गांव में आसपास में मुनादी कराता था कि किसी को सम्यक शिखर चलना हो तो चलें और सारा खर्चा हम उठाएंगे। और जो घर में बूढ़े हो जाते थे या घर की जिम्मेदारियों से पूर्ण हो जाते थे, वो चल देते थे। उसी नगर में 2 भाई रहते थे, खेवा और मेवा नाम के दोनों भाई थे। दोनों भाई बहुत गरीब थे, लेकिन उनके भाव में उत्पत्ति आ गई, उनके भाव में पुण्य कर्म का जागरण हुआ। दोनों भाई सेठ जी के पास गए और सेठ जी से कहा कि सेठ जी, हम भी आपके साथ चलेंगे और आपके जो बैल है ना, इनको हम निलाते रहेंगे, खिलाते रहेंगे, इनकी सेवा पानी करेंगे, आप हमें अपने साथ ले चलो। सेठ जी लेके चल दिए सभी को। पहले जो पालगंज का है ना, वहां एक मंदिर है, वहां जाके रुकते थे और वहां के जो राजा थे वो अपने सैनिक को साथ भेजते थे। भैया क्या हुआ, 5-7 पहले दर्शन मैं करूंगा, मैं उनके अंदर थी, मैं इतने लोगों को लेके आया हूं, मैं इतने लोगों की व्यवस्था कर रहा हूं, मैं पहले प्रभु के दर्शन करूंगा। दोनों भाई के मन में विचार आया कि दिन में तो हमें इन बैलों की सेवा करनी है और सेठ जी के सामने भी रहना है, गरीब है। रात्रि में ही चल दिए और उनके पास चावल तो थे नहीं। क्या था उनके पास? क्या आ गया भैया? श्रद्धा भाव से गौतम स्वामी की टोक पे, अजितनाथ सब टोक पे जवाब चढ़ाते चले गए, भाव थे। और सेठ जी के अंदर क्या था? क्या था? अहंकार था और उनके भाव, उनके भर में निर्मलता थी, दोनों। और सेठ जी सुबह जा रहे हैं फूलते हुए, मैं इतने लोगों को लेके आया हूं और मैं चढ़ाऊंगा, पहले मैं दर्शन करूंगा। चावल ले रहे हैं हाथ में और पहुंचे तो दूर से देखा जगमगा रहे हैं, बेदी पे वे ज्वार के दाने जगमगा रहे हैं। सेठ ने विचार किया, मुझसे रईस कौन आ गया?
बंधुओं, सेठ का अहंकार टूट गया। फिर बाद में मालूम हुआ सेठ जी को कि तेरे ही जो साथी दो आए हैं, खेवा और मेवा नाम के, बेटा वही बैठ जाओ। समझाते समझाते हम हार गए, और हम तो क्या, हमारे मुनिराज हार गए, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया, क्योंकि हम घड़े पक चुके। वो आगे चला, चलते हुए उसे एक किसान का घर मिला। किसान का घर मिला, रात्रि में वहीं पर विश्राम किया। सुबह जाते हुए किसान ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? हस्तिनापुर जा रहा हूँ। क्यों? मुनिराज निमित्त ज्ञानी है, उनसे पूछ के आऊंगा मेरे दुखों का वर्णन, मेरे दुख का निवारण कब होगा। भाई एक काम करना, एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। क्या? मेरे जो खेत है ना, आधे खेत में तो गेहूं ज्वार सब चीज पैदा होती है, और कुछ जगह जो बाकी पड़ी हुई है उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता। ये पूछ के आना। चलो भैया, चल दिया, आगे चला। फिर रात हो गई, लेकिन इस बार उसे एक कुटिया दिखाई दी, और कुटिया में एक साधु निवास कर रहा था। साधु के पास रुका। साधु ने पूछा, भैया कहाँ जा रहे हो? हस्तिनापुर जा रहा हूँ मुनिराज से प्रश्न पूछने, मेरे दुखों का निवारण कब होगा। उन्होंने कहा, भैया एक प्रश्न मेरा भी पूछ लेना। बोले क्या? कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे जब भी मैं तपस्या करने बैठता हूँ, जब भी मैं भगवान का नाम लेने बैठता हूँ, नमो काल मन की जाप करने बैठता हूँ, तो मेरा मन नहीं लगता। अब चल दिया, हस्तिनापुर पहुंच गया। हस्तिनापुर जैसे ही पहुंचा, मुनिराज के बाहर लिखा हुआ था गेट पर कि एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 3% पूछ सकता है। उसके पास कितने पर्सन हो गए? हाँ जी, 4 हो गए ना। अच्छा एक बताओ, आप क्या करोगे यदि आपको यहाँ पर निमित्त ज्ञानी बैठा हो, तो किसका पूछोगे पहले? अपना ना, अपने दुखों का। अब उस व्यक्ति के मन में आया कि महाराज से 3% पूछने हैं, 2 अपने पूछ लूंगा, एक मुझे उस सेठानी की लड़की से क्या लेना। अरे बोलेगी तो ठीक, नहीं बोलेगी तो ठीक। फिर विचार आया कि यदि वो बोल ले तो अपने मन की बात तो अपनी माँ से कह सकती है। चलो अब उस किसान से आधे खेत में तो होता ही है, उससे क्या उसका छोड़ देता हूँ। अरे नहीं, यदि ज्यादा गेहूं पैदा होगा, ज्यादा पैदावार होगी, तो लोगों को ज्यादा मिलेगी। फिर विचार आया कि किसका छोड़ दूं? साधु का छोड़ देता हूं। साधु का? अरे साधु का यदि मन तपस्या में लग गया तो कम से कम वो सम्यक दृष्टि तो बन जाएगा। देखो, जब पुण्य उदय आता है ना बंधुओं, तो कैसे आता है। अपना पर्सन छोड़ दिया और तीनों के पूछ डाले। वापसी में आया, और जैसे आया तो पहले कौन मिला? साधु मिला। क्या कि जहां पर तुम्हारी खेती नहीं होती, वहां पर क्या है कि धन गड़ा हुआ। वो गया और उसने खोदा तो बहुत सारा धन मिला। बोला भैया धन तो तेरा है। वो कहता नहीं, ये तेरा, तेरे खेत में। आज का युवा क्या कहेगा? जल्दी दे। दोनों में समझौता हुआ, आधा आधा लेने का। अब उसके पास कुछ था तो खाई, चल दिया। नहीं, हाँ वो सोई गलती हो गई। साधु के पास आया, साधु ने पूछा तो उसने कहा कि तेरे जो सिर में बाल है ना, इन बालों में जो तेरे पास रतन रखे हैं, उसके कारण तुझे तपस्या नहीं होती, क्योंकि तेरे पास परिग्रह है। और जब लोग तेरे पास परिग्रह रहेगा, तू आचरण नहीं कर सकता। तब उसने अपनी चुटिया खोली और सारे रतन जो भी थे उसको दे दिए और केस लोच कर दिया। और जब बाली नहीं रहे, आत्म ध्यान हुआ, शुद्धिकरण हुआ और वो देव बना, तपस्या कर।
तपस्या का बहुत प्रभाव है। तब वो युवा आगे चला, किसान के पास आया। किसान ने पूछा तो उसे बताया कि तेरे खेत में धन है। धन की खुदाई हुई, आधा आधा बांटा गया, तो चलने के लिए कुछ था नहीं, कैसे ले जाए। तो किसान ने कहा भैया एक काम कर, ये मेरा जो बैल है इसे ले जा, और इसके पीछे एक बुग्गी होती है ना, उसमें उसको, अब चल दिया। आगे चला तो कौन सा घर पड़ा, कौन जी, सेठानी का घर है। सेठानी ने पूछा मेरी बात पूछ के आए हो, बोले हाँ। इसने कहा जब ये किसी निमित्त ज्ञानी को देखेगी, जो सच्चा व्यक्ति होगा, उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। उधर से वो लड़की अंदर से आई, बोली मम्मी ये कौन है। उसे देख कर ही बोलने लगी। समझ में आई। अब सेठानी बोली कि बेटा तेरे कारण ये बोलनी शुरू हुई है, इससे शादी को ही कर। शादी हो गई। अब उसके दुखों का निवारण हो गया ना। किसके कारण हुआ, दूसरों की बात पूछने के कारण अपना परिग्रह छोड़कर। और जैसे ही घर आया, दरवाजे पे माँ से कहा माँ दरवाजा खोल। माँ ने कहा बेटा तूने मुनिराज से पूछा कि दुखों का निवारण कब होगा। तब बोला माँ दुखों का निवारण हो गया, तू बस दरवाजा खोल। सब कुछ मिल गया। किसके प्रभाव से मिला, धर्म के प्रभाव से, पुण्य कर्म से। बंधुओं कहानी तो बहुत है आचार्य गुरुदेव की कृपा से, लेकिन समय की पाबंदी। समय कह रहा क्योंकि जिस काम के लिए ये शास्त्र सुनने नहीं आए, इनमें शास्त्र सुनने तो आधे हैं, प्रवचन सुनने तो। मैं एक कड़वी बात कह रहा हूं, बिल्कुल ज्यादातर तो आप नाटक देखने आए हैं, है ना, गिफ्ट के चक्कर में आए हो। लेकिन आए तो सही, किसी भी कान से आए, तीन लोग के नाथ के चरणों में आए, तो उससे पहले आए दो शब्द भी आपने जिनवानी का रसपान किया, तो कम से कम वो तुम्हारे अंदर यदि प्रवेश कर गया तो तुम्हें सम्य दृष्टि बना देगा। ध्यान रख लेना। बोले जिनवानी माता की। उनसे हाजिरी लगाते हुए बोलते हैं। फिर हमारी छोटी बच्ची आपको मंगलाचरण शुरू करेगी। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। बहुत सुंदर। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, जहाँ नवकार होता है। जय बोलिए नमोकार महामंत्र की जय हो। की जो मंगलाचरण आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, तो प्लीज जोरदार तालियां बजाकर इसका उत्साहवर्धन करें।
बहुत सुंदर। और महिला मंडल की तरफ से जो कि आपको दिखाएंगी, जब भी हम मंदिर आते हैं और हम अपने साथी से मिल जाते हैं, तो जब हम प्रभु की भक्ति करने आते हैं तो भक्ति छोड़कर हम उसके बाद क्या करने लगते हैं अपने दोस्त से मिलके, वो हम आपको यहाँ इस भजन के माध्यम से आपको दिखाएंगे। सभी साथ सुंदर। अभी रहना है ना? हाँ जी, अभी रहना है, देखना। हाँ क्या, वाह, मंदिर में मिल गई। चल अब देखिए क्या हो रहा है मंदिर में। थोड़ी आगे उस रख जाओ। युग का हाल भगवान के दरबार में भी श्रृंगार करके आते हैं। बहाना तो है दर्शन पूजन का, पर मिले साथी तो यहाँ पे भी बतियाते हैं। अरे माता बहनों जरा ये बता दो, अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? हाँ, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है? तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है? ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है? क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। हाँ, ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। क्या किसने है पहना, क्या किसने है ओढ़ा,
पूजा में थोड़ा हो क्या किसने है पहना क्या किसने है ओढ़ा ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा ज्यादा ध्यान उस पे है पूजा में थोड़ा। अगर देखनी है औरों की सूरत अगर देखनी है औरों की सूरत तो मंदिर में मूरत भला किस लिए है मंदिर में मूरत भला किस लिए है। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। लखनऊ की लिपस्टिक चांदी की पायल 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। लखनऊ की लिपस्टिक और चांदी की पायल 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल हो कि लखनऊ की लिपस्टिक और चांदी की पायल 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल हो 800 की साड़ी और सस्ते वाले चावल। तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा तुम्हें चाहिए जो सब कुछ अच्छा तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है तो मंदिर के चावल अलग किस लिए है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। खीर कब पकाई कब हलवा खाया सारा गाना कर मंदिर में गाया सारा गाना आया सारा गाने है पूजन की थाली भला किस लिए है। अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। सती में न सीता अंजना न जाने पार्वती कुमकुम तुलसी को माने पार्वती कुमकुम तुलसी को माने। सती में न सीता अंजना न जाने पार्वती कुमकुम तुलसी को माने हो सती में न सीता अंजना न जाने पार्वती कुमकुम तुलसी को माने पार्वती कुमकुम तुलसी को माने। टीवी अगर है आदर्श तुम्हारा कि टीवी अगर है
आदर्श तुम्हारा तो संतों के प्रवचन भला किस लिए है। तो संतों के प्रवचन भला किस लिए है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, अगर मिलनी ही है मिट्टी में ये काया, तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है। तो काया से इतना प्यार भला किस लिए है। ओ अरे माता बहनों जरा ये बता दो कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। कि मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। हम मंदिर में श्रृंगार भला किस लिए है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। किसी को मालूम है इसके रचयिता कौन है? किसको मालूम? हाथ उठाएगा। इसके रचयिता कौन है? एक बस, दो ही। वाह वाह, है बेटी, है बेटी। छोटे बच्चे आपके लिए लेकर आए हैं। जितने भी हमारे बच्चे प्रोग्राम में आए हैं सभी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, पर उसमें से थोड़ा सा समय निकाल कर प्रभु के चरणों में भक्ति करने का इनका मन था, तो एक प्रोग्राम तैयार करके लाए हैं जो है बुढ़िया की लुटिया पर। अब आपको ये छोटे से बच्चे बताएंगे कि बुढ़िया की लुटिया ने कमाल कैसे किया था। लाठी दे दो। जय बोलिए संरक्षण महापर्व की। हाँ शांत।
बहुत सुंदर। जय बोली भगवान की। बहुत पसंद आया है। अब अगला कार्यक्रम है अंताक्षरी का, जो आपने अपनी पर्चियां मटके भगवान की जय हो। सुनो, जिसकी पर्ची इस कलश से निकलेगी उसको ये जो इनका मंडल है वो उससे कोई भजन बोलेंगे, वो उसको सुनाना पड़ेगा। जो भी ये शब्द देंगे उस पे उसको भजन सुनाना पड़ेगा। ज्यादा कुछ कठिन काम नहीं है, तो सब शांति बनाए रखें। शुरू करें जी? हाँ जी, करें शुरू। शांत बच्चों, ओ बेटा। ये एक धार्मिक अंताक्षरी है। शब्द हमारे, भजन आपके, जिसमें आपकी एक पर्ची निकाली जाएगी और उसके बाद हम आपको एक शब्द देंगे। उस शब्द के आधार पर आपको हमें एक भजन सुनाना है। पर्ची निकलने के बाद, शब्द देने के बाद आपके पास आपका शब्द है शिखर। हर साल शिखर जी। जय बोलिए पाशनाथ भगवान की। अब अगला नाम आ रहा है गौरव जैन। आइए भैया। पर्व दशलक्षण कितना आनंद छाया है, कि 10 दिन आत्म शुद्धि करने का ये अवसर लाया है। तो बच्चों के अच्छा, अगला नाम आया है बोली भगवान का मस्तिका जय। कर दे योगिया। बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक, बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। कोई नंबर नहीं को दो नैन कटोरे लाया है, नैन कटोरे लाया है। नेक्स्ट पर्ची निकालिए। ममता जैन 9625117147। है मैना सुंदरी। चढ़ गई है आप को तुम्हारी जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। नेक्स्ट नाम है आव्या जैन 17529990। जी लगाई। जिंदगानी। आपका शब्द है जिंदगानी। मत कर बेटा, कोई बात नहीं, लड्डू रहने दे। नी रहे मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे गुरुवर, ओ मेरे गुरुवर, मेरे गुरुवर। कृति जैन। कृति 926881010301। ऋषभ जैन कौन है? डोली लाए नेमी कुमार, डोली लाए
आपका भी बढ़ेगा और इनका भी बढ़ेगा। जिनेंद्र जिनेंद्र भगवान की जय जय हो तुम्हारी हो पारसी प्रभु। जय हो तुम्हारी हो पारस प्रभु। तेरे द्वारे पे आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हो पारस प्रभु। तेरे द्वारे पे आना गजब हो गया। एक तो अखियां सदियों से व्याकुल ज्योति। तेरे दर्शन को पाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हो पारस प्रभु। जय हो मीठी मीठी तालियां। मैना सुंदरी ने मैना सुंदरी ने ध्याया तुम्हें जब प्रभु। कुष्ठ श्रीपाल का तब मिटाया प्रभु। कुष्ठ श्रीपाल का तब मिटाया प्रभु। एक तो उसकी भक्ति भी कम तो न थी। एक तो उसकी भक्ति भी कम तो न थी। और श्रीपाल को तराना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हो पारस प्रभु। तेरे द्वारे पे आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हो पारस प्रभु। तेरे द्वारे पे आना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी हो पारस प्रभु। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। बहुत सुंदर भाई साहब, बहुत सुंदर। अगला नाम है मोहित जैन डावर। भाई साहब आ जाओ, बहुत दिनों से तुम्हारी सोच कर अपने दोनों नैन भिगोते। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे गुरुवर पिघलोगे। शब्द है गुलाल। होली खेले गुरु, होली खेले मुनिराज अकेले बन में। होली खेले मुनिराज अकेले बन में। अकेले बन में, अकेले बन में। होली खेले उड़े उड़े काहे का गुलाल, काहे की पिचकारी, काहे। तो इन्हें आता नहीं था जब इतना बढ़िया गाए। पितारो जय बोलिए। उंगरिया उंगली भजन में उंगरिया है, मतलब उंगली से है। पारस रे तेरी कठिन डगरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया। इस विधि में किस विधि में तो है पाऊँ रे सावरिया। पारस रे तेरी कठिन डगरिया। हे जिनवर तेरी कठिन डगरिया। ऐसा मंदिर हो चांदी की बेटा गाना है। छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम, वीर गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे हम, वीर गुण गाएंगे। वीर गुण गाएंगे, महावीर गुण गाएंगे। 9015849149। बूंद
बूंद, पानी की बूंद जो होती है ना, बूंद। जीवन है पानी की बूंद, जीवन है पानी की बूंद। अंकल आप है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या कट जाए। जीवन है पानी की बूंद कब। आर्यांश जैन 9। रथ। अच्छा कोई और बच्चा बताएगा? छोटा बच्चा। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। मम्मी इतना ही बता पाई थी। है न्यारा जिसने लाखों को तारा, इस महामंत्र का। गलत। मंत्र न विकार। कॉलेज में फाइल देखी होगी ना, दैट्स फाइल। कृपा का स्टेप कर दे। 9650208812। जिनके बच्चे नहीं बता पा रहे हैं ना, उनकी मम्मी का साथ में नाम आ रहा है। इस धर्म का भैया है, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म है भी क्या कहना। 71060 संतोष जैन। वर्ड है झूला। वीरा झूले बलरा, बोले काला नहीं रंगना नीला नहीं, काला नहीं रंगना नीला नहीं रंगना आपका वर्ड है ढोल। ढोल। और किसी के लिए नहीं है, बच्चे के लिए। बैठ जाए। और कोई बच्चा? ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है, ढोल बजा के बोल बाबा मेरा है। बेटा किसने बोला? नीची। तूने कौन सा फूल लिया है? बस इतना ही। न पता तुम्हें कौन सा काम किया है, खुश होकर गुरुवर ने तुमको अपने में लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। वीतराग। बीतराग सर्वज्ञ जिन जिनवानी। एक मिनट। कोई नहीं दुनिया में देव हजारों हैं। प्रांशुल जैन। अच्छा नंबर बता। है गैया। गैया। हेलो हेलो। छोटे छोटे गैया छोटे नहीं, वो कृष्ण जी का भजन है, आप जो गा रहे हैं। मेरो मर्दन उपार। ये उल्टी दूध नहीं, अरे ये चारा तो खाती है पर देती दूध नहीं। झूले पालना नहीं झूले। पलना है, वो पलना है। ओ पालन हारे, ओ पालन हारे, गुण में तुम्हारे। क्या गाई आप? ओ पालन देखिए शांति से सुनेंगे। पालना। हारे हमारा पालना। कौन? पालना। मैडम नमो लोय सर्वे सर्वणम। बहुत बढ़िया।
वैसे इस बच्चे के बारे में पता चला ये 6 डाला भी सुना देता है। हाँ, प्राकृतिक भाषा में। अगला नाम है 92565339। श्री जैन। है कोई श्री जैन? 7 मेरे सर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। एक तंबोला है नाम भागतांबर महिला ग्रुप की तरफ से प्रियंका जैन। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा। बहुत अच्छा। 1360929663। रिद्धि जैन। रिद्धि। रिद्धि की बस शांति से बैठ जाओ। नाम है? 10 मिनट। प्लीज बताइए मत, टाइम ओवर। नंबर खड़े हो जाते हैं इस गाने पे तो। चलो जी करो। गंदोदक, आपका वर्ड है गंदोदक। सिर्फ भजन सुनाना है या 40 और स्त्रोत। निर्मल निमकर्णम पवित्र पापनाशनम जिन गंधोदक बंदे सर्वेघ्न विनाशनम। आवाज बहुत तेज है। चित्त को निर्मल शांत करे, वही गंधोदक मुझे दान कर दे। तेरे पाशोदक मुझे दान कर दे। तेरे आपका अक्षर है कुटिया। कुटिया। प्लीज कोई हेल्प ना करे। हाँ जी। मेरी कुटिया के भाग आज जाएंगे, वीर आएंगे, वीर आएंगे, माँ वीर आएंगे आएंगे वीर आएंगे। 11521344। निर्मल ओ पालनहारे गुरुवर और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोई नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवान। 983377। अच्छा, कोई जाने की ना करे। अभी 6 लकी ड्रॉ हैं और आपके सामने जिन बच्चों ने अपनी प्रस्तुति दी थी उनको भी गिफ्ट देने। प्लीज जाने की ना कीजिएगा। दर्द। आपका अक्षर है दर्श। प्रभु दर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंटी समय देखते हुए इतना ही प्लीज। सॉरी। हाँ जी। कल भैया सूचना दो। सूचना दे रहे हैं मंत्री जी, एक सूचना दे रहे हैं। कल उत्तम ब्रह्मचर्या का दिन है, तो सभी समय पे पहुंचे, जिससे कि कल हम उत्तम ब्रह्मचर्या का और वार्षिक उत्सव मंगलाचरण किया था वो आ जाएं। और अभी 6 लक्की ड्रा आपके निकाले जाएंगे। 6 से 7 बजे भक्तांबर जी स्तोत्र का पाठ होगा और उसके बाद रात्रि में 8 बजे धार्मिक तंबोला का आयोजन होगा। भक्तांबर स्तोत्र में भी 5 लक्की ड्रा निकाले जाएंगे और हो सकता है, अब ये कन्फर्म नहीं है, शायद 5 के 10 भी निकाले जाएं। 10 ही है ना पक्का? हाँ, 10 लक्की ड्रा निकाले जाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और आज के जो परिवार महिला मंडल की तरफ से हैं और 3 गिफ्ट जैन युवा क्लब की तरफ से है, जिनका 12 तारीख से 16 तारीख तक जैन मेले के आयोजन वो कर रहे हैं। आप सबको उसके कूपन भी दिए गए हैं।
अब मंगलाचरण जिस बच्चे ने किया था देवश्री, तालियां बजाइए बच्चे के लिए। दीपिका जैन, भव्य जैन, भव्य जैन, अद्वित जैन, अद्वित जैन, अद्वित, परी जैन, अक्षिता जैन, देखिए बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं और इतना सुंदर प्रोग्राम, आप ताली भी नहीं बजा सकते। अक्षिता जैन, हिमांशी जैन। अब एक बच्चा और रह गया था, अगर उनकी मदर वगैरह बैठी, उसका नाम नहीं पता हमें। आपके अब देखिए बहुत सुंदर जो भजन, एक मिनट भैया, बहुत ही सुंदर भजन यहाँ प्रस्तुत किया था, आप सभी ने सुना और उसमें आप सबके लिए सुंदर संदेश भी थे। आपकी सबकी समझ में आया है वो, आप सबने इनको प्रोत्साहित भी किया। तो अब मैं उन महिलाओं को बुलाना चाहूंगा, सोनू भैया उनको गिफ्ट देंगे। उमा जैन, जोरदार तालियां बजाइए इन सबके लिए, कितना सुंदर प्रोग्राम इन्होंने दिया था। निधि जैन, रितु जैन, जोरदार तालियां इन सबके लिए। साधना जैन, मुक्ता जैन, चलो तुम भी दे दो, अरे दे, मुक्ता जैन, सुनीता जैन, इन सबके लिए बहुत ही सुंदर प्रोग्राम इन्होंने दिया। अभी हम लक्की ड्रा निकालेंगे। हम अपनी कार्यकारिणी और पूरे समाज की तरफ से नमोकार परिवार महिला मंडल का अभिनंदन स्वागत करते हैं, जिन्होंने अपना कीमती समय और इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे यहाँ दिया। मैंने सोनू भैया से सिर्फ एक बार कहा था कि भाई अब की बार 10 लक्षण में आपको भी कुछ प्रोग्राम देना है। इनका यह नया ग्रुप था तो इन्होंने उसी समय सहमति, हालांकि प्रोग्राम इन्होंने बहुत बाद में बताया कि करना क्या है, पर बहुत ही सुंदर बढ़िया प्रोग्राम, बहुत जोरदार तालियां इन सब के लिए। अभी लक्की ड्रा निकाल रहे हैं। एक गिफ्ट हमारे मंत्री जी के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर भजन सुनाया। एक पंडित, वास्तव में हाँ, एक संगीतकार जी जय सिंह जी, ललितपुर वाले भैया खड़े हो जाइए। भैया उन म्यूजिशियन को भी दे बस, हाँ एक और दे दो। स्लिप निकली है याशिका जैन, याशिका जैन 9654958097। याशिका है, आ जाइए। आइए बहन जी। जूली जैन, आ जाइए। प्राशुक जैन, प्राशुक जैन 88026777। आओ बेटा। अच्छा, मान्या जैन, मान्या जैन आपकी बेटी है, कहाँ है? 686627। मैं दे दो। चलो जैसा आप लोग। मन जैन 767866। आ जाइए। देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, ये लक्की ड्रा वैसे होता उसी के लिए जो यहाँ उपस्थित, इसका कोई अन्यथा ना ले, ये लक्की ड्रा बहन जी होता उसी के लिए है। पर
डॉक्टर दीपिका जैन। आज